हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। दोस्तों जिसे भी करंट अफेयर्स ख़रीदने में या ख़रीदने के बाद दिक्कत हो रहा है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। मैंने अपनी फेसबुक आईडी दी है, आप उस पर मैसेज भेज सकते हैं और भी जो इन्फॉर्मेशन है पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। लेकिन कोई फालतू के सवाल प्लीज़ ना पूछें आप, ठीक है। मैंने इस असिस्टेंस के लिए ये आईडी आपको दी है। इसके अलावा मैं आपको अपनी जीमेल आईडी भी देता हूँ, bhuentrance@gmail.com। इस पे भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके सवाल पूछ सकते हैं। कुछ लड़कों का ये सवाल है कि सर ये ओपन नहीं हो रहा है, कुछ का ये प्रॉब्लम है कि ये जो पीडीएफ है सर ये मैंने परचेज कर लिया है लेकिन मुझे डाउनलोड नहीं हो रहा है, मेरे पास आ नहीं रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें। मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, आप मुझे उस पर जब व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली वो सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। दूसरी चीज़, अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट करने का मन हो गूगल पे और फ़ोन पे से, तो भी आप मुझे अमित सिंह आर्या नाम से फेसबुक आईडी पे मैसेज करें और उस पर मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उस पर डायरेक्ट पे करके अपना ले सकते हैं। तो प्लीज़ परेशान ना हो, जिसका भी पीडीएफ नहीं खुल रहा है वो WPS ऑफिस नाम का एक ऐप है, उसे डाउनलोड करें, WPS ऑफिस, वो खुल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एज 22 अप्रैल, 2 अप्रैल, 17 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल। तो बताइए अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो आपको पता है अर्थ डे जो है जमीन के या भूमि के संरक्षण, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और जितना भी कंजर्वेशन होता है उतना ज़्यादा भूमि सेफ रहती है। आपको पता है कोरोना वायरस जो फैला है उसके बाद से जितने भी पॉल्यूशन कम बढ़ रहे थे वो बहुत हद तक कम हो गए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद है, जितने भी फैक्ट्रीज थे वो सब बंद है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए 2 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑटिज्म डे, ठीक है। आपको मैंने बहुत पहले ही कहा था कि सुबह अपने लिए उठिए तो एक टारगेट फिक्स कीजिए और दिन भर उस टारगेट को पूरा करने में लगाइए, चाहे वह टारगेट छोटा ही हो। तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और 10 से 20 तारीख तक जितने भी अप्रैल मंथ के डे हैं सबको मुझे कमेंट करके बताइए। 17 अप्रैल को कौन सा डे है, तो ये है हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को हेरिटेज डे और 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि होम्योपैथी के आविष्कारक कौन थे और क्यों ये होम्योपैथी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई संजीवनी ओपीडी इनॉग्रेशन विच स्टेट। ई ओपीडी संजीवनी ये है क्या, तो ये है एक तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस जिसमें लोग पूछ सकते हैं कि मुझे कोरोना है या नहीं है, क्या सिम्टम है, क्या सुझाव है, इस तरीके की बातें। तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश, आपको पता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी और यहाँ के गवर्नर और सीएम, प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, गवर्नर और सीएम मुझे अभी कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का आपको पता होना चाहिए क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ये बट गया है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस था। नेक्स्ट है लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर रीजन के लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं GC मुर्मू और लद्दाख के गवर्नर हैं, बताइए लद्दाख वाले का गवर्नर का नाम क्या है, तो ये है RK माथुर। दोस्तों आप कमेंट जरूर करिए हिमाचल प्रदेश के बारे में, मैंने जो भी पूछा है उसे लाइव कमेंट वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब आइए इन सब में जो नेशनल पार्क्स हैं उनको देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का मैंने बताया था कि पहला जो नेशनल पार्क है वो है खीर गंगा, खीर गंगा। दूसरा है इंदर किला, इंदर किला। तीसरा है ग्रेट हिमालय, ठीक है। चौथा है सिंबल बाड़ा, चौथा क्या है, सिंबल बाड़ा। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नोट करके रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन का याद होना चाहिए आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये पूछा जाएगा।
तो आइए, दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। हेमिस, ये इंग्लिश में ही याद करना, ठीक है, हेमिस हाई, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। अब है सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, सलीम अली बर्ड सेंचुरी और सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क तो है जम्मू एंड कश्मीर में, सलीम अली बर्ड सेंचुरी मैंने 1000 दफ़ा बताया है कहाँ है, तो प्लीज़ आप उसे याद करके रखिए। ये है मैप, आप मैप के थ्रू भी इसे देख सकते हैं, और मैप इसलिए देखना जरूरी है ताकि आपको याद हो जाए। हम लोगों ने देखा था हिमाचल प्रदेश, आप ऊपर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लेह, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाती है, लद्दाख लेह यहाँ आपको दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है किसकी बाउंड्री किससे लगती है। एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, पंजाब की जो बाउंड्री है वो हिमाचल प्रदेश से और जम्मू से लगती है, लद्दाख से नहीं लगती है, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड की सिर्फ हिमाचल प्रदेश से लगती है और किसी से नहीं लगती है, आपको ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना से भी लगता है और इधर अफगानिस्तान से भी लगता है। भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर 46 किलोमीटर लगती है POK से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने कल ही बताया था, तो कल के भी करंट अफेयर जरूर देखिए दोस्तों। 15 मिनट में आपके 100 से 150 अलग से GS के फैक्ट्स रिवीजन हो जाते हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कल ही सारे PDF अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम से आप सारी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करिए, रिवाइज करिए और रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत देर नहीं है। करंट अफेयर्स की PDF जरूर खरीदिए, क्योंकि उस PDF में एक जगह आपको सारे 1 साल के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और अभी वाले अगर आप ऐड करेंगे, देखते रहेंगे, तो आपका टोटल करंट अफेयर्स कंप्लीट रहेगा। चलिए, न्यू सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति के नए सचिव कौन है? इनकी नियुक्ति हुई है अभी हाल ही में, तो बताइए राइट आंसर। राष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं, बताइए राइट आंसर कौन होगा? कपिल देव त्रिपाठी। तो कपिल देव त्रिपाठी जी ये राष्ट्रपति के नए सेक्रेटरी बने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। संजय कोठारी और विमल जुल्का दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसमें से कौन CVC है और कौन CIC है, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, दोनों आपको अलग अलग है, मैं नहीं बताऊंगा, और आपको ये बताना है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। और आज मोटिवेशनल लेक्चर की वीडियो आएगी, तो तैयार रहें उसको देखने के लिए। सामंत गोयल ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड हैं, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&AW, इसे नहीं कहना चाहिए, दरअसल ये है R&AW, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अरविंद कुमार, ये IB के हेड हैं। और आपको संजय कोठारी और विमल जुल्का, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है देश का पहला ऐसा ग्रीन राज्य जिसमें कोरोना का एक भी मामला नहीं है। इंडियाज फर्स्ट सच स्टेट इन विच कोरोना हैज नॉट प्रेजेंट येट, तो ये है गोवा, ठीक है। गोवा के बारे में मैंने बताया था, गोवा मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी और जुआरी दो यहाँ की फेमस नदियाँ हैं, ठीक है। और गोवा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो गोवा में नेशनल पार्क से वो तो हम लोग देखेंगे ही, गोवा में जो है एक गोवा और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूटेड रिवर है, ठीक है, ये है मांडवी नदी। मांडवी नदी के कारण डिस्प्यूट रहता है, तो ये न्यूज़ में भी है और न्यूज़ में भी रहता है। गोवा के CM है प्रमोद सावंत, और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र के CM है भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, और उद्धव ठाकरे यहाँ के CM हैं। गुजरात का आनंदीबेन पटेल, गुजरात के जो हैं विजय रूपाणी, और आचार्य देवव्रत यहाँ के CM गवर्नर हैं। कर्नाटक, कभी कभी बहुत फास्ट बोलने में ये हो जाता है, सो मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। कर्नाटक के जो आप देखेंगे यहाँ, कर्नाटक ये YS जगन मोहन रेड्डी और येदुरप्पा, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। YS जगन मोहन रेड्डी कहाँ के हैं, तो ये हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है, और कर्नाटक के हैं येदुरप्पा,
ठीक है, बीजेपी से। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मैप, और मैप में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। किसी ने कल कहा था, कमेंट किया था कि कथक यूपी का लोक नृत्य नहीं है। तो आपने ये क्यों नहीं कमेंट किया कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है? जब आप इतना जानते ही हैं तो आप आगे भी कमेंट करते, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रखा करे कोई भी। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, और ये सब जो है आपको याद होना चाहिए कहाँ के कौन क्लासिकल डांस हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गोवा में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए गोवा आपको दिखा दूं मैं सबसे पहले। ये है छोटा सा गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये छोटा सा इलाका है। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से अलग कराया गया था, 1961 में। ठीक है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए गोवा के नेशनल पार्क्स देख लेते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और फेमस है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो इस तरीके की कंजूसी अच्छी नहीं लगती है। गोवा में भगवान महावीर या मोलेम, इनको भगवान महावीर नेशनल पार्क भी है, महावीर नेशनल पार्क और मोलेम नेशनल पार्क, और में है ये मोलेम भी इसका नाम है, ये गोवा में है। आइए महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको रिवीजन किए हुए। तो महाराष्ट्र में नेशनल पार्क्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ जो है पेंच नेशनल पार्क, लिखते चलेंगे आप लोग, पेंच एक एमपी में भी है और एक महाराष्ट्र में भी है, दोनों का नाम सेम है बस अलग अलग है। चंदोली नेशनल पार्क, गूगा माल नेशनल पार्क, गूगा माल, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय बोरीवली नेशनल पार्क। ठीक है, संजय बोरीवली। उसके बाद है तडोबा नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। तो आई होप आपने सारा नोट किया होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे महाराष्ट्र का पढ़े हुए। और महाराष्ट्र में ही अभी हाल ही में वधावन पोर्ट की बनाने की केंद्र सरकार की ने मंजूरी दिया है। महाराष्ट्र के बारे में आपको और क्या याद रखना है? महाराष्ट्र का जो पोर्ट है, कौन पोर्ट? तो JNPT, ये सबसे बड़ा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और ऐसे सबसे गहरा पोर्ट कौन है? तो ये है विशाखापत्तनम। ठीक है, अब आइए गुजरात को भी देख लेते हैं। गुजरात में एक कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। देखिए, पोर्ट जिनके जिनके नाम बदले हैं उनका जरूर याद रखिएगा। जैसे कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया है, तो ये दोनों प्लीज याद रखिए। कोलकाता पोर्ट के 150 साल हो गए थे, इसलिए उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह जो है भारत का पहला ट्रेड फ्री जोन है। ठीक है दोस्तों, और ये इसका नाम बदल दिया गया, ज्वारीय बंदरगाह है। ये ज्वार भाटा से रेगुलेट होता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा आपको, और बहुत सारे आपके रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है टीम मास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। टीम मास्क फोर्स किसके द्वारा बनाया गया है? हिंदी में अगर हम लोग देखें तो टीम मास्क फोर्स बनाया गया BCCI के द्वारा। BCCI, अभी आप वीडियो पॉज कीजिए, मैंने कई बार बताया है BCCI के बारे में जो भी आपको करेक्ट पूरी जानकारी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अभी के प्रेसिडेंट कौन है, बहुत हल्का है, इससे ज़्यादा हल्का सवाल हो नहीं सकता है। आप लोग पूरी चीज़ें मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ICC की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और ICC के चेयरमैन आपको पता ही है, शशांक मनोहर और मनु साहनी। तो CEO है कौन बताइए? शशांक मनोहर जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, और CEO मनु साहनी, दोनों इंडियन हैं। तो BCCI के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। IPL हिस्ट्री का सबसे फेमस कैप्टन किसे चुना गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताइए, यह है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। इन दोनों को ही IPL हिस्ट्री का सबसे फेमस कैप्टन चुना गया है। तो आइए, दोनों जो है ये राइट आंसर होंगे। किसके CEO रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया?
तो ये इंडियन थे और ये BMW के सीएम थे, CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इनका ही निधन हो गया। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, BMW किस देश की कंपनी है? तो ये जर्मनी कंपनी है, जर्मन की कंपनी है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 8 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये है कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 या 10 अप्रैल। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को कौन सा और डे मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे। और ये वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये UN के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अभी यूनाइटेड नेशंस के हेड कौन है? तो ये हैं एंटोनियो ग्यूतेरेस। और अभी यूनाइटेड नेशंस के पुराने एक सेक्रेटरी जनरल का देहांत हुआ है और उनको आपको जरूर याद रखना चाहिए, वो पेरू से थे और ये पुर्तगाल से हैं। अभी वाले जो हैं एंटोनियो ग्यूतेरेस, ये पुर्तगाल से है। आइए कुछ इंटरनेशनल एजेंसी के हेड के नाम याद कर लें। जैसे WHO के हेड जो है उनका नाम है टेड्रोस अधानो। ठीक है। देखिए अगर मैं लिखने में थोड़ा गड़बड़ करता भी हूँ तो मैं बोलता भी हूँ, आप प्लीज़ लिख लीजिए, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी लिखते हैं। और आपको अप्रैल मंथ के 10 से 20 वाले कमेंट करने हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में दपोरिजा ब्रिज बनाया है? तो इसको मैंने कल ही पढ़ाया था। ये है हमारा प्यारा नॉर्थ ईस्ट और ये बनाया है अरुणाचल प्रदेश में सबनसिरी नदी पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबनसिरी नदी पे इसे बनाया गया है। सबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। दपोरिजा ब्रिज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। फेसबुक एक सुपर ऐप किसकी सहायता से बनाएगा? तो ये बताइए। ये बनाएगा रिलायंस की सहायता से। ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए। रिलायंस की स्थापना किसने की थी आपको पता ही है। तो ये मुकेश अंबानी इसके जो चेयरमैन हैं अभी, और दूसरे हैं इसके संस्थापक, वो थे धीरू भाई अंबानी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। रिसेंटली फेसबुक हैज स्टार्टेड थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री। तो ये जो है थर्ड पार्टी सिस्टम, ये मैंने कल ही के वीडियो में बताया था। इन चारों में से जो भी राइट आंसर है उसे कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। एग्जाम कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है और तैयारी जारी रखिए। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मन से देखते हैं डेली करंट अफेयर्स, डेली सब कुछ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका जरूर हो। थैंक यू सो मच।